एक ऐसी लड़की जो जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। अगर आप चप्पल पहन के बाइक चलाओगे तो क्या पुलिस आपको पकड़ सकती है? और सिगरेट के बचे हुए हिस्से को चिड़िया उठा क्यों लेती हैं? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 12, ये है 24 साल की जूलिया वेंट्स। ये देखने में जितनी मासूम लगती हैं, इनकी बॉडी उतनी ही खतरनाक है। ऐसी बॉडी बनाने के पीछे कारण ये है कि ये रशिया की पावर लिफ्टर हैं। चेहरे से ये बार्बी डॉल की तरह दिखती है, इसलिए दुनिया भर में मसल बार्बी के नाम से फेमस है। और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से इंस्टा पे इनकी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 12, चप्पल पहन के बाइक चलाना लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। इंडियन मोटर्स एक्ट 1988 के तहत ये इलीगल है, और अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको 1000 रुपए का फाइन देना होगा। और इस लॉ के पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि अगर आप चप्पल की मदद से गियर बदलोगे तो बहुत संभावना है कि आप गलती कर बैठो और बाइक आपकी डिसबैलेंस होकर गिर जाए, जिससे आप भी खतरे में हो और आपके आसपास जो गाड़ी चला रहे हैं वो तो खतरे में ही है। और जो बाइक में किक मारनी होती है वो जूते में अच्छे से पड़ती है अगर कंपेयर किया जाए चप्पल से। और अगर कभी बाइक चलाते हुए फिसल गए तो जूते आपके पाँव को बचा लेंगे, और वहीं अगर आपने चप्पल पहना है तो पाँव में जो मजा आएगा वो लाजवाब होगा। फैक्ट नंबर 11, क्या होता अगर इंसान के पास बाजों जैसी आंखें होती? अगर इंसान के पास एक बाज की जैसी पावरफुल आंखें होती तो वो 10वीं मंजिल से जब नीचे देखता तो वो एक छोटी सी चींटी को भी बहुत क्लियरली देख पाता। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियां हैं, लेकिन ये रखी क्यों हैं? बिरयानी नहीं बनानी उन्होंने, कुछ और लॉजिक है। लॉजिक ये है कि गूगल के हेड ऑफिस के पास जब घास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि मशीन से जब घास को काटेंगे तो बहुत ज्यादा आवाज होगी। दूसरा ऑप्शन ये कि बकरियां चरती रहेंगी और घास भी कटेगी और एक नेचुरल सीन भी देखने को मिलेगा सारे एम्प्लॉइज को। तो गूगल ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया जो ज्यादा पीसफुल भी है और देखने में भी सुंदर लगता है। फैक्ट नंबर 9, कहानी है एक बच्चे की। 13 साल का बच्चा था, उसको कुछ होमवर्क करना था और होमवर्क करने के लिए उसे दूसरे शहर से किताब मंगवानी थी और उसी दिन मंगवानी थी, लेकिन ये तो पॉसिबल था नहीं। और फिर इसी आइडिया से इंस्पिरेशन लेके उसने एक कंपनी खड़ी कर दी। वो लड़का आज की तारीख में महज 15 साल का है और उस लड़के का नाम है तिलक मेहता। इनकी कंपनी है पेपर एंड पार्सल के नाम से, जो एक दिन के अंदर किसी भी शहर में डिलीवरी कर सकती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी गौर किया है कि चिड़िया बचे हुए सिगरेट के पीसेस को उठा उठा कर ले जाती है? ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन सिगरेट्स के पीसेस को ले जाती हैं और अपने घोंसले में रख देती हैं। घोंसले में रखने के पीछे लॉजिक ये है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो सिगरेट के निकोटीन की वजह से घोंसले के पास नहीं आते और जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो सेफली रह पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, सर्दियों में टर्की में एक बहुत अच्छा कल्चर है जो इंडिया में भी होना चाहिए। टर्की में जब भी सर्दियां बढ़ जाती हैं तो जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए मॉल्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो पूरी रात मॉल के अंदर सो सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ठंडी ना लगे। फैक्ट नंबर 6, अभी तक केवल दुनिया में एक स्पेस स्टेशन है, लेकिन ये बदलने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस ने सोच लिया है कि उन्हें अपने लिए एक अलग स्पेस स्टेशन बनाना है। जेफ बेजोस का मानना है कि नियर फ्यूचर में हम स्पेस में बड़ी बड़ी स्पेस स्टेशंस बनाएंगे, बड़े बड़े शहर बनाएंगे जहाँ पे हजारों में लोग, लाखों में लोग रहने लगेंगे। सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन ये सच होने वाला है। फैक्ट नंबर 4, अगर अभी आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी होती है तो आप 2 जगह जाते हो, गूगल के प्ले स्टोर में या फिर एप्पल के स्टोर में। लेकिन ये बदलने वाला है। क्यों? अब भारत की सरकार अपना एक ऐप स्टोर लाने वाली है जहां पर भारत की ऐप्स को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 कंपनियां गूगल और एप्पल अब दादागिरी दिखाने लगी है। इनकी मोनोपोली हो गई है। ये किसी भी ऐप की जो अर्निंग्स होती हैं उसका 30% पैसा मांगने लगे हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से ये किसी भी ऐप को कभी भी हटा देते हैं, जैसे अभी पेटीएम को हटाया था। ऐसा करके गूगल अपने कंपटीशन को मारने की कोशिश करता है, जो उस कंपनी के लिए तो बहुत फायदेमंद है लेकिन देश के लिए और इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेकार चीज है। और इसीलिए इंडिया का अपना एक प्ले स्टोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उन सब में से नंबर 1 कंपनी है इंडिया की TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM और एक्सेंचर को पीछे करते हुए दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और आज की तारीख में इसकी वैल्यू है $144 बिलियन। फैक्ट नंबर 2, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं, गाना हमारे दिमाग में होता है लेकिन हम उस गाने को याद नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली वो गाना था कौन सा। तो इस बात का सॉल्यूशन निकाल लिया है गूगल ने। गूगल ने एक नया फीचर निकाला है जिसका नाम है हम टू सर्च। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट को ऑन करना होता है और फिर उस गाने की धुन को गुनगुनाना होता है जितना भी आता है, और फिर उसके बाद गूगल उस गाने को ढूंढ लेगा, बशर्ते आप बहुत बेसुरा ना गाते हो।
फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया में फ्री होने वाला है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2 दिनों के लिए 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक नेटफ्लिक्स इंडिया में फ्री रहेगा। ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अमेजन प्राइम की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है और उन्हें अपनी मार्केटिंग को बहुत शार्प करना होगा, बहुत अच्छा करना होगा, इसलिए ज्यादा लोगों तक नेटफ्लिक्स पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए फ्री किया है। डेट याद रखना, दिसंबर 4 से लेकर दिसंबर 6। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।